ये सारे अपने एक बार सेट होकर बैठ जाइए सारे जल्दी से। तो आज हमारा जो टॉपिक है जी वो आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आप आए हो। नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है और आपके लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको बिजनेस करना है। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको बिजनेस करना है तो नेटवर्किंग के बारे में हमें पहले खुद नॉलेज होनी चाहिए। इसका जो फ्यूचर है वो कहाँ तक जा रहा है, नेटवर्किंग है क्या। आपके मैं बहुत सारे आज डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। अगला आधा घंटा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा जो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अच्छे से आप डायरी पेन लेके नोट्स बना सकते हो। आपको बहुत सारे, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था जी, मुझे 4.5 साल हो चुके हैं काम करते हुए। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां स्टार्टिंग में आई थी। लोगों ने बोला जी फ्रॉड है, फेक है, ये काम चलते नहीं है, कंपनियां भाग जाती हैं, नेटवर्किंग वगैरह बहुत कुछ लोगों ने मुझे बोला था। पर अगर मैं आज आपको छोटी सी अपनी प्रोफाइल दिखाऊं तो आज इस बिजनेस के अंदर जी मुझे लगभग 4.5 साल हो चुके हैं। ठीक है, 4.5 साल पहले जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मैं एक स्टूडेंट था, बी कॉम कर रखी है जी मैंने, है ना। स्टूडेंट था मैं, आज से 4.5 5 साल पहले मैंने जब बिजनेस को समझा तो मैं एक बी कॉम स्टूडेंट, एज ए बी स्टूडेंट इस बिजनेस में आया था। तो आपके साथ मैं एक छोटी सी प्रोफाइल शेयर कर देता हूँ, ये देखिए। तो मेरा नाम जी मान सिंह है। इस बिजनेस के अंदर मुझे लगभग 4.5 साल से ऊपर टाइम हो चुका है। और 20.5 साल की एज थी जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। बहुत सारे लोगों ने बोला फ्रॉड है, फेक है, कंपनियां भाग जाती हैं। घर वाले बिल्कुल अगेंस्ट थे, मेरे पापा ने बिल्कुल मना कर दिया था ये काम नहीं करना। फिर भी मैंने ये बिजनेस किया। फिर भी मैंने ये बिजनेस क्यों किया वो आपके साथ आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे 90% हमारे में स्टूडेंट होंगे। क्लियर है, 90% हमारे में स्टूडेंट होंगे। क्लियर है जी, आप बता, है कोई हमारे में बीकॉम वाला, मेरी कैटेगरी का है कोई पर्सन? बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अलग अलग डिग्री करके हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। और डिग्री चल रही है, कुछ लोगों की फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, कुछ थर्ड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, कोई बीटेक कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, कोई भी स्टडी आप कर रहे हो। हर स्टूडेंट के लिए नेटवर्किंग आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आप स्टूडेंट हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे कोई भी हो। अगर आप बिजनेस के लिए सीरियस हो, अगर आप लाइफ के लिए सीरियस, तो नेटवर्किंग आपको करनी पड़ेगी। करनी चाहिए नहीं, करनी पड़ेगी आपको। आने वाला फ्यूचर आपको मैं दिखाने अभी समझाने वाला हूँ सारा। ठीक है, तो मेरे को भी स्टार्टिंग में आप एक बार चैट बॉक्स में यस और नो में आंसर दीजिए। क्या हमें मार्केट में सुनने को मिलता है ना कि बंदे बुंदे जोड़ने वाला होता है जी काम, ये चलने वाला नहीं है, बंदे बुंदे जोड़ने पड़ते हैं। एग्री करते हो? हमारे घर वाले मना करते हैं हमें, हमारी फैमिली ही खुद हमारे अगेंस्ट होती है, हमारा सर्कल, हमारे फ्रेंड सर्कल, जितने भी लोग आपको जानते हैं वो ये बोलते हैं जी फ्रॉड है, या ये नहीं नहीं है, प्रोडक्ट वाला काम नहीं करना, नहीं नहीं यार ये बंदे जोड़ने वाला काम होता है, ये नहीं करना। एग्री करते हो सारे? तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही, ये सभी को आती है। ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये कॉमन प्रॉब्लम नहीं, कॉमन चैलेंजेस आप बोल सकते हो। प्रॉब्लम नहीं है, चैलेंजेस हैं छोटे छोटे। तो इसको ओवरकम करके मैं बिजनेस में पहुंचा। अगर आप ये देखो, आज मैं कंपनी में मैनेजर लेवल पे हूं। आफ्टर मैनेजर आज मेरी जो मंथली इनकम है वो 1.5 से 2 लाख रुपए है। 1.5 से 2 लाख मेरी एवरेज इनकम है। आपको मैं अपनी इनकम विद बैंक स्टेटमेंट भी दिखा सकता हूँ, मैं एंड में दिखाऊंगा आपको। मैं पहले सेशन सुन लो आप। अभी तक मैं फॉरएवर लिविंग कंपनी से, आज जो लोग मुझे बोलते थे कि ये काम चलते नहीं है, फ्रॉड है, फेक है, कंपनियां भाग जाती हैं, ऐसा वैसे ये वो, इस कंपनी से मैं पिछले 4 साढ़े 4 साल के अंदर 60 लाख रुपए कमा चुका हूँ। ठीक है जी, 60 लाख रुपए कमा चुका हूँ। फोटो में आप देख रहे हो मेरे पास खुद की क्रेटा कार है। क्रेटा गाड़ी मैंने बाय कर ली है जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था। और आप में से बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जो एक पुअर फैमिली से या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। यस और नो? पुअर क्लास फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और आप में से यहाँ पे मेजोरिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड ना रहें, हमें खुद की अर्निंग करनी है। पर जब हम बिजनेस को समझते हैं ना, नेटवर्किंग के बारे में हम समझते हैं, नेटवर्किंग का नाम सुनते हैं, तो सबसे बड़ी गलती हम जो लोग करते हैं, जो मैंने भी की थी, हम आप लोग भी करते हो, वो गलती हम लोग ये करते हैं कि हम लोग नेटवर्किंग के बारे में उन लोगों को जाके पूछते हैं जिन लोगों को कुछ नहीं पता नेटवर्किंग का। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर हमें डिग्री करनी है ना, अगर हमें नॉलेज एजुकेशन लेनी है, बीकॉम करनी है, एमकॉम करनी, कोई भी स्टडी अगर आपको करनी है, तो भाई उसके बारे में आप अपने फ्रेंड से नहीं पूछते। आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, आप स्कूल में पहले स्टडी करते हो, फिर कॉलेज में एडमिशन लेते हो। अगर आपको कंप्यूटर का कोर्स करना है, आपको आइल्स करनी है, तो आप कोचिंग सेंटर में जाके आप एडमिशन करवाते हो। क्लियर है? अगर एजुकेशन के लिए हम लोग कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, कोचिंग सेंटर जा रहे हैं,
तो नेटवर्किंग की नॉलेज लेने के लिए भी तो हमें ट्रेनर्स को सुनना पड़ेगा ना, कोचिंग लेनी पड़ेगी ना। पर हम लोग गलती क्या करते हैं, नेटवर्किंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसका फ्यूचर, इसकी पावर क्या है वो आज आपको मैं आधे घंटे में क्लियर कर दूंगा। तो ध्यान से कान खोल के, आंखें खोल के, दिमाग खोल के सुनिएगा, क्योंकि फॉरएवर लिविंग कंपनी है एक, नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर हजारों कंपनीज है। जैसे हेल्थ सेक्टर है, ठीक है ना, वेलनेस सेक्टर है, बहुत सारे सेक्टर जैसे बने हुए हैं, ठीक है ना, स्पोर्ट्स सेक्टर है, अलग अलग स्पोर्ट्स उसमें आती हैं। तो ऐसे ही एक नेटवर्किंग इंडस्ट्री है जिसके अंदर हजारों कंपनीज आती हैं। फॉरएवर लिविंग एक कंपनी है जिसके साथ आपने ज्वाइनिंग की है। पर फॉरएवर लिविंग कंपनी से पहले हमें नेटवर्किंग के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्किंग को लेकर बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी है जी, फ्रॉड है, फलाना धिमका, ये वो। तो मैं आपको देसी भाषा में, देसी एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊंगा, और आपके जो मिथ बने हुए हैं ना, ये काम नहीं चलते जी, ये वो क्लियर कर दूंगा सारा मैं। क्लियर है? तो मैं आज फॉरएवर लिविंग से प्राउडली आपको बोल सकता हूं कि हाँ, मैंने इस बिजनेस को एज ए करियर चूज किया, और बीकॉम के बाद मैंने कोई जॉब नहीं की, सीधा इस बिजनेस के अंदर आया। और इस बिजनेस के अंदर मुझे 4.5 साल हो चुके हैं। 4.5 साल पहले बिजनेस को शुरू किया, बहुत सारे चैलेंजेस आए, घर वालों ने मना कर दिया, दोस्तों ने मना कर दिया, मजाक उड़ाया कुछ लोगों ने, यार पागल हो गया, बीकॉम करके ये काम करेगा। और हमारे इंडिया के अंदर शायद नेटवर्क मार्केटिंग को ये समझते कि वेले लोगों का काम है, कि ये यार ये अच्छा नेटवर्किंग कर रहा है, वेले लोगों का काम कर रहा है, तो वेले लोगों का काम है ये। पर वही वेले लोग आज 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। और जो हमें लोग बोलते थे ना 4 साल पहले, मेरा मजाक उड़ाते थे, वही लोग आज वेले घूम रहे हैं, हमें बोलते थे वेलों का काम है। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि कोई काम छोटा बड़ा है, पर मैं आपको एक ही बात बोलूंगा जी, कि इस बिजनेस में बहुत बड़ी पावर है, बहुत तगड़ी पावर है। अगर आप इसकी पावर को समझ गए ना, तो बहुत कुछ यहाँ पे आप अचीव कर सकते हो। नहीं तो देखो, मुझे यहाँ पे एक बात बोली गई थी कि अगर ये बिजनेस आप कर लो तो भाई जिंदगी सुधर जाएगी। अगर मान लो ये बिजनेस नहीं करना, तो जो लोग कर रहे हैं वो तो है ना मार्केट में, 10-12 हजार की जॉब तो आपको 1 साल के बाद भी मिल जाएगी। समझ रहे बात को? 10-12-15 हजार की जॉब तो 1 साल के बाद भी मिल जाएगी। क्लियर हो रहा है? तो अगर हम यहाँ पे बिजनेस को सीरियसली समझकर काम कर लें, तो आप भी इतनी सारी इनकम जो है वो कमा सकते हो। क्लियर है जी? तो बाकी अभी मैं आपके साथ नेटवर्किंग के बारे में, नेटवर्किंग का फ्यूचर और नेटवर्किंग के बेनिफिट्स आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? और सबसे पहला पॉइंट ध्यान से सुनना। अभी देखिए जी, कहते हैं कि 21st सेंचुरी चल रही है, ये 21वीं सदी चल रही है। हम लोग ना गूगल यूज नहीं करते, दिमाग नहीं लगाते, थोड़ा सा हम लोगों की बातों में आ जाते हैं। आप गूगल पे जाके ना ये सर्च करना कि 21st सेंचुरी का बिजनेस क्या है। 21st सेंचुरी में हम लोग आज हैं, है ना, 21वीं सदी हम इसको बोलते हैं। तो आप गूगल पे जाके पूछ लो कि 20 विच इज द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। आपको गूगल बता देगा नेटवर्क मार्केटिंग। समझ रहे हो? आपको गूगल बता देगा कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो 21st सेंचुरी का बिजनेस है। अभी बिजनेस तो मार्केट में लाखों है, एक पेपर पेन का भी बिजनेस है, सुई धागे का भी बिजनेस है, समझ रहे हो, एक मास्क का भी बिजनेस चल रहा है, कपड़ों का बिजनेस है, बहुत सारे लाखों बिजनेसेस हैं। पर गूगल आप नेटवर्किंग क्यों कह रहा है? नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे, 21st सेंचुरी बिजनेस कौन सा? नेटवर्किंग इंडस्ट्री है, नेटवर्किंग बिजनेस है। और सबसे बड़ी बात, हमारे इंडिया के अंदर इतनी एक्टिविटी क्यों है नेटवर्किंग को लेकर? हमारे इंडिया के अंदर एक सर्कल चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, एग्री करोगे तो यस और नो में आंसर देना, पहले सर्कल सुन लो। हमारे इंडिया के अंदर एक सर्कल चल रहा है, क्या सर्कल चल रहा है? हमारे इंडिया के अंदर ये सर्कल चल रहा है कि हमारे किसी एरिया के अंदर, मान लीजिए किसी अंकल जी ने किसी कंपनी में पैसा लगा दिया। एक अंकल जी ने किसी कंपनी के अंदर पैसा लगा दिया, नेटवर्किंग कंपनी के अंदर, कोई फ्रॉड बेकार कंपनी थी कोई, वो कह रही थी पैसा डबल हो जाएगा, तो अंकल जी ने वहां पे 50,000 लगा दिए, ठीक है? तो वो नेटवर्किंग कंपनी तो थी नहीं, वो तो पैसे डबल कर रही थी। तो पैसे डबल करने वाली तो स्कीम्स होती है, नेटवर्किंग थोड़ी होती है। तो अंकल जी ने वहां पे 50,000 रुपए दे दिए, वो कंपनी भाग गई, तो अंकल का 50,000 डूब गया। क्लियर है? तो अंकल जी ने आगे बताया अपने गांव वालों को, अपने रिलेटिव्स को बताया, अंकल जी ने कि ये ऐसी कंपनी इसमें मत पड़ना, पैसा डूब जाता है यहाँ पे। क्लियर है? 50,000 रुपए मैंने लगाए, पैसा डूब गया। तो अंकल जी ने 100 लोगों को बताया। अभी 100 लोगों ने काम नहीं किया, 100 लोगों ने काम नहीं किया। जब उनको ऐसी किसी कंपनी के बारे में पता लगता है, तो वो 100 लोग आगे 1,000 लोगों को नेगेटिव कर देते हैं, नहीं नहीं भाई रहने दो, ये काम चलते नहीं है, फ्रॉड है, फेक है, फलाना है। तो वो 1,000 लोगों ने भी काम नहीं किया, वो 1,000 लोग आगे 1,000 लोगों को नेगेटिव करते हैं। क्लियर हो रहा है?
एग्री करते हो सारे? सिर्फ एक बंदे के साथ फ्रॉड हुआ है, एक बंदे की वजह से हजारों लाखों लोग नेगेटिव कर दिए, एक बेकार कंपनी की वजह से। एग्री करते हो सारे? ये हमारे इंडिया में सर्कल चल रहा है। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई रहने दे, ये काम में कुछ नहीं रखा, ये वो फलाना। बाकी जो यूट्यूब पे बड़े बड़े लोग हैं जो नेटवर्किंग कर रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो पागल हैं सारे, उनको नॉलेज नहीं है। हम लोग यहाँ पे रास्ते में किसी को पूछने लग जाते हैं नेटवर्किंग के बारे में, भाई उसको क्या पता। और अगर वो कह रहा है कि फ्रॉड है, फेक है, तो हम लोग अगर उसको पूछे कि आपने काम किया, वो कह रहा काम नहीं किया पर मैंने सुना है। ऐसा होता नहीं होता? तो सुनी सुनाई बातों पे हम लोग विश्वास कर लेते हैं और अपनी खुद ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। आपके पास गूगल पड़ा है भाई, यूट्यूब पड़ा है, बड़े बड़े लोग, संदीप मेश्वरी का नाम तो सभी ने सुना ही होगा। वो बंदा कह रहा है जी नेटवर्किंग करो, विवेक बिंद्रा कपिल शर्मा के शो पे आए थे वो। अगर वो बेकार लोग होते, अगर उनको अकल ना होती, तो कपिल शर्मा अपने शो पे क्यों बुलाता? वो बंदे कह रहे हैं नेटवर्किंग करो, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं नेटवर्किंग करो, पर नहीं जी हमें तो सुननी है अपने फ्रेंड की, वो कह रहा बेकार काम है। मतलब करोड़पति जो लोग हैं वो झूठ बोल रहे हैं, वो पागल बना रहे हैं लोगों को, वो फ्रॉड बना रहे हैं। मतलब आपका फ्रेंड जो है, कोई भी लगा लो आपके सर्कल में, कोई आपको नेगेटिव कर रहा है, वो सही कह रहा है। क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा हमें अपने दिमाग को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। क्लियर है? थोड़ा सा हमें समझना खुद भी पड़ेगा। क्लियर है जी? आप सभी लोग एग्री करते हो ये हो रहा है नहीं हो रहा? तो हमें खुद सोचना पड़ेगा कि इतने बड़े बड़े जो लोग हैं वो नेटवर्किंग के बारे में A to Z क्लियर कर रहे हैं। यूट्यूब पड़ा है आपके पास, गूगल पड़ा है, सारा कुछ पड़ा है। पता क्यों दिक्कत, पता क्या है? हमें 21st सेंचुरी को, बिजनेस को समझने के लिए ये डिमांड पता क्या करता है? 21st सेंचुरी माइंडसेट डिमांड करता है ये। अगर आपका माइंडसेट ही नहीं 21वीं सदी का, आपका माइंडसेट वही है। आपने बहुत सारे लोग ना देखे होंगे, वो कहते हैं नहीं नहीं जी हमें नहीं बिजनेस करना, हमें तो जॉब ही करनी है। मैं जॉब को गलत नहीं कह रहा, पर भाई 2000 ये 21वीं सदी में जॉब नहीं चलने वाली, 21वीं सदी में बिजनेस चलने वाला है। तो बिजनेस के बारे में नॉलेज हमें खुद लेनी पड़ेगी, बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। क्लियर है जी? तो इसके बारे में खुद अगर आप नॉलेज ले लो तो अच्छी बात है। तो हमें 21st सेंचुरी का माइंडसेट बनाना पड़ेगा। वो दिन निकल गए, वो दिन निकल गए जब जॉब के साथ घर चलते थे हमारे। आज 10 12 15 हजार के साथ कुछ नहीं बनता, आपको भी पता है। एग्री करते हो सारे? कुछ नहीं बनता। हमें आज के टाइम में कुछ एक्स्ट्रा इनकम लेनी पड़ेगी। जॉब्स के ऊपर हम लोग डिपेंड नहीं रह सकते। क्लियर हो रहा है? हमें ऑनलाइन अर्निंग कोई ना कोई सोर्स हमें जनरेट करना ही पड़ेगा। अगर कल को कोरोना वायरस इंडिया में आ गया, लॉकडाउन कुछ भी हो जाए, लॉकडाउन लग गया, रिसेशन आ गया, आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए, क्या आपके पास कोई ऐसा सिक्योर ऑनलाइन अर्निंग का सोर्स है जिसके ऊपर आप लॉकडाउन लगे कुछ भी हो आपको पैसा आएगा? बताओ, बताइए। 2020 में पूरे 3 साल होने वाले हैं लॉकडाउन को इंडिया के अंदर। 3 साल के अंदर लॉकडाउन के बाद आपने ऐसा क्या कर लिया कि 1 महीने का आपको 50,000 भी महीने का आपको ऑनलाइन से आ रहा है? बताओ, कुछ नहीं किया। हम लोग फिर वो बेकार सी बातों में पड़े हुए हैं, ये काम नहीं चलते जी, फलाना नहीं। काम तो चल रहे हैं, 45 साल से चल रही कंपनी। नेटवर्क इंडस्ट्री तो 100 सालों से चल रही है। क्लियर हो रहा है? तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 21st सेंचुरी का बिजनेस है। इसके बारे में ब्रीफ में नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी और ये आपको करना ही पड़ेगा। अभी यहाँ पे एक मिथ आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मिथ क्या बना रखा है, मैं आप सभी से और सबसे बड़ी मैं एक आपको पहले क्लियर कर दूं। देखो, जिसने सेशन लीव करना, जिनको नींद आ रही है ना, जिनको नींद आ रही है, वो सेशन लीव कर दो, कोई चक्कर नहीं है। फटाफट लीव कर दो, आप सो जाओ जाके। अगर पैसा नहीं कमाना, पैसा कमाना अच्छा नहीं लगता, आ रहे हो जा रहे हो लीव कर रहे हो, कर दो, कोई चक्कर नहीं है। पर जिनको सेशन अभी तक जो मैंने आपको बताया, अगर आप सभी लोग एग्री करते हो, सेशन को एंड तक अटेंड करोगे, तो एक बार चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो सारे, एक बार जल्दी से। समझ आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ आपको? प्रैक्टिकल बातें हैं जी, कोई मैं अपनी तरफ से तो बता नहीं रहा आपको मैं। तो यहाँ पे ना इंडिया में एक दो मिथ, अभी आपका एक डाउट क्लियर होने वाला है, यहाँ पे ध्यान से सुनना। इंडिया में दो मिथ क्लियर, मिथ बना रखे हैं इंडिया के अंदर। अभी चैट बंद कर दो, अभी सुनिए। इंडिया में दो मिथ बना रखे हैं। पहला मिथ बना रखा है जी कि हमें प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं करना। क्या नहीं करना? प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं करना। मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप सभी मुझे खुद आंसर दोगे। मुझे आप ये बताओ, दुनिया के अंदर, इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया के अंदर मुझे कोई ऐसा काम बता दो जिसके अंदर कोई भी बंदा कुछ नहीं बेच रहा। चाहे वो प्रोडक्ट है, चाहे वो सर्विस है, कोई ना कोई तो बेच रहा है। एक भी बंदा ऐसा बता दीजिए जो कुछ नहीं बेच रहा, बता दो।
स्कूल के अंदर टीचर अपनी एजुकेशन को बेचकर बच्चों को पढ़ाती है, वहां पे एजुकेशन बेच रहे हैं वो, ठीक है, तो पैसा मिलता है। पुलिस वाले अपनी सर्विस बेच रहे हैं, पैसा मिलता है। डॉक्टर मेडिसिन बेच रहा है, सर्विस बेच रहा है, पैसा मिलता है। आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, किसी कंपनी का छोटा सा सिम, एयरटेल की कंपनी में जॉब कर रहे हो, वहां पे सिम बेच रहे हो, पैसा मिलता है। कुछ ना कुछ तो बेच रहे हो ना। एक बैंक वाले बैंक अकाउंट बेच रहे हैं, इंश्योरेंस वाले इंश्योरेंस बेच रहे हैं, किराने वाला किराना बेच रहा है, समझ रहे हो, पानी की बोतल वाला पानी की बोतल बेच रहा है, मंदिर के बाहर कोई मूर्तियां बेच रहा है, कोई ना कोई तो बंदा बेच रहा है। क्लियर हो रहा है जी। हम लोग ये नहीं कह सकते प्रोडक्ट वाला काम नहीं करना। बिना प्रोडक्ट के कोई बिजनेस अगर होता है तो मुझे बता दीजिए, आप बता दो। ये इंडिया में मिथ बना रखे हमने, प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं करना। कल को वही बंदे रिलायंस फ्रेश में जाके ना वहां पे उनकी यूनिफॉर्म डाल के बेचते होते हैं, बिल काट रहा होता है कोई ना कोई। ये रियलिटी है या नहीं है, मुझे इतना बता दीजिए आप। हमने बस ये बहाने बना रखे हैं ना काम करने के, हमने ये बहाने बना रखे हैं जी, ये वाला काम नहीं करना, फलाना नहीं करना। जो लोग ये बोलते हैं ना प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं करना, वही फॉरेन कंट्री में जाके वहां पे पिज्जे बेच रहे होते हैं। वो पिज्जा बेच रहे हैं, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, समझ रहे हो। नौकर छोटे बड़े नौकर बनने से अच्छा छोटे से मालिक बन जाओ, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो। आपने इंस्टाग्राम सभी के पास है, इंस्टाग्राम है ना सभी के पास, रील्स वगैरह सारे देखते हैं। अगर बेचने वाला ही दिक्कत होती, एमबीए वाला चाय ना बेचता, एमबीए वाले जूस ना बेचते, एमबीए वाले पकौड़े ना बेचते, बीटेक वाले वो क्या बोलते हैं उसको, बर्गर ना बेचते। आज कोई चाट बेच रहा है डिग्रियां करने के बाद। अपने बिजनेस में जो सुकून है ना, वो नौकरी में सुकून नहीं, आपको पता ही है। तो ये नेटवर्किंग इंडस्ट्री आपको मौका दे रही है खुद का बिजनेस करने का। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, आपसे आपसे मैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने लगा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, मुझे आप चैट बॉक्स में ये बताइए कि बेचने वाला अमीर होता है या खरीदने वाला अमीर होता है, ये बता दो। बायर अमीर होता है या सेलर अमीर होता है, इतना सा बता दीजिए। बायर अमीर होता है, सेलर होता है? कुछ लोग बोलेंगे बायर होता है, कुछ बोलेंगे सेलर सेलर अमीर होता है। सबसे ज्यादा अमीर होता है बेचने वाला। कैसे? अभी एक ध्यान से सुनना। कैसे अमीर होता है? आपने जी मान लो मर्सिडीज गाड़ी लेनी है 50 लाख रुपए की, ठीक है। आप एक ले लोगे, दो ले लोगे, ज्यादा से ज्यादा तीन ले लोगे, और तो नहीं ले सकते ना, समझ रहे हो। एक एवरेज बंदा कितनी ले लेगा? एक ले लेगा, दो ले लेगा, 1 करोड़ की दो ले ली, 2 करोड़ की ले ली। और कितने लोग कितने कुछ लोग होते हैं जो मर्सिडीज गाड़ी में घूमते हैं, पर बेचने वाला उसके पास उसकी एजेंसी में 50 खड़ी है। तो अमीर कौन हुआ ज्यादा? बेचने वाला। किराने का सामान आप कितना ले लोगे? 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का। बेचने वाले के पास लाखों का पड़ा है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? तो अमीर कौन हुआ? बेचने वाला। तो भाई अगर बेचने वाले ही अमीर होते हैं तो बेचने में दिक्कत क्या है? पूछो अपने आप से। अगर प्रोडक्ट बेचने वाले ही अमीर होते हैं, बिजनेस करना है तो बेचना पड़ेगा। और जो ये बंदा समझ गया ना बात को, वो कभी नेगेटिव ही नहीं हो सकता कि बेचने वाला काम नहीं करना। बेचने से ही अमीर बना जाता है, ये हमें कुछ सिखा ही नहीं रहा। हमें स्कूल एक बात और, हमें स्कूल कॉलेज के अंदर इतना सा सिखाया गया, पढ़ो लिखो जॉब करो। एग्री करते हो? कभी किसी ने कुछ बेचना सिखाया? कभी किसी ने कोई बिजनेस करना सिखाया? कभी किसी टीचर ने या किसी प्रिंसिपल ने, कभी घर वाले ने बोला पढ़ो लिखो बिजनेस करो? बोला किसी ने? नहीं बोला ना। और आपको ये जान के ये शौक लगेगा कि अगर आप एजुकेशन की बात करो तो एजुकेशन के अंदर सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट हैं वो बिजनेस के होते हैं, पर हमें पढ़ाए नहीं जाते। हमें नौकर बनाया जाता है इंडिया के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर, आप लगा लो। समझ रहे हो, नौकर बनने के लिए सभी लोग भाग रहे हैं, पर जिससे अमीर, आप लोग रट लगा रखे हो जी, अमीर बनना अमीर बनना अमीर बनना है। तो अमीर बनने के लिए जो काम करने वो तो करते नहीं हम लोग, बेचने से अमीर बना जाता है। दूसरा मिथ, अभी इंडिया में ये क्लियर हो गया जी, बेचने वाला क्लियर हो गया आपको, मिथ बना रखा है जो बेचने वाला काम नहीं करना, अमीर होते ही बेचने वाले हैं, ये क्लियर हो गया सभी को। अभी दूसरा मिथ इंडिया में क्या बना रखा है, बंदे जोड़ने वाला काम नहीं करना। यार मेंबर बनाने पड़ते हैं, लोगों को जोड़ना पड़ता है, लोगों की टीम बनानी पड़ती है, फलाना करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, लोगों को बिजनेस में लेकर आना पड़ता है। मुझे आप ये बताइए, एक भी, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, आज जिनको लीव करना जाओ जाओ, कोई चक्कर नहीं है, और बने रहिएगा एंड तक। मैं आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट बताने वाला हूँ, फ्यूचर दिखाने वाला हूँ नेटवर्किंग का।
जिनको भागना है भागो, कोई चक्कर नहीं है। आप अभी दूसरा मिथ क्लियर करने वाला हूँ, बंदे जोड़ने वाला। आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछने लगा हूँ, मुझे चैट बॉक्स में ये बताइए, एक भी बंदा, मुझे आप अपने एरिया का बता दो, अपनी स्टेट का बता दो, अपने सिटी का बता दो, अपने इंडिया का बता दो, एक भी बंदा किसी का नाम बता दो जिसने नेटवर्क नहीं बनाया और वो अमीर बन गया, बता दो। जिसने नेटवर्क नहीं बनाया, जिसने बंदों को नहीं जोड़ा, अकेला ही बंदा अमीर बन गया, बता दो कौन है, बता दीजिए। हम लोग ना खेती बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारी एग्रीकल्चर फैमिली, पंजाब से, अगर हरियाणा पंजाब जो भी है, एग्रीकल्चर होती है यहाँ पे। अगर मान लो हमारे पास 10 एकड़ जमीन में हमने खेती करनी है ना, अकेला थोड़ी करूंगा, उसके लिए भी मुझे बंदे जोड़ने, बंदों को रखना पड़ेगा, तब जाके वो 10 एकड़ में मेरा एग्रीकल्चर होगी। अकेला तो मैं भी नहीं पैसा कमा सकता वहां पे। क्लियर हो रहा है जी? क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा? हर बंदे ने अपना नेटवर्क बना रखा है, आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे नेटवर्क नहीं बनाना। अमीर बनने के लिए बेचना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अगर तो समझ में आ गई बात, फिर तो ये काम कर लो। अगर समझ में नहीं आई, फिर किसी के अंडर जाके काम कर लो, नौकर बन जाओ, वहां पे बेचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, पर किसी का बेचना पड़ेगा, किसी के नौकर बन के काम करना पड़ेगा, ये आपको डिसाइड करना है। इतना सा समझ आ गया? और नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी पावर है, इस इंडस्ट्री में इतनी पावर है कि अगर अगर आपके लास्ट 5, 10, 20, 25 साल अगर आपके खराब हो चुके हैं ना, इस इंडस्ट्री के अंदर इतनी पावर है कि आने वाले 2-3 साल के अंदर आपके पिछले 25 साल भी रिकवर हो जाएंगे। इतनी पावर है इस बिजनेस के अंदर। क्यों 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 कह रहा हूं आपको मैं? जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मेरी एज 20 साल थी, और 20 साल की एज तक मैंने गरीबी देखी घर में। और मैंने जब बीकॉम कंप्लीट की ना, मुझे ना घर वालों ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। जब मैंने बीकॉम कंप्लीट की, मुझे घर वालों ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। भाई मैं खुश हो गया, बड़ा खुश हुआ मैं। सरप्राइज, लाखों का सरप्राइज। आपको किसी को मिला +2 के बाद, पास होने के बाद, या डिग्री में पास होने के बाद किसी को गिफ्ट मिला कभी? चैट बॉक्स में बता सकते हो क्या मिला? अगर मिला किसी को तो बता सकते हो क्या मिला? जिनको नहीं मिला चलो वो तो कुछ नहीं, जिनको मिला है वो बता सकते हो क्या मिला? आईफोन मिला है जी हर्षल जी को, प्रदीप जी को बुलेट मिला है, और शालिनी जी को गोल्ड की चेन मिली है, आकांक्षा जी को आईफोन मिला है। मेरा गिफ्ट सुनना चाहते हो? आपकी छोटी छोटी गिफ्ट है ये सारी। मैं बताऊं आपको मुझे क्या गिफ्ट मिला था? लाखों का मिला था। मेरे को गिफ्ट दिया था घर वालों ने कर्जा 7 लाख रुपए का। मेरे घर वालों ने 7 लाख रुपए कर्जा दिया था, भाई ये कर्जा है तेरे सिर के ऊपर, ये उतार दे। समझ रहे हो? 7 लाख रुपए का कर्जा मिला था मेरे सिर के ऊपर जब मैंने बीकॉम कंप्लीट की। 7 लाख रुपए का कर्जा मिला, घर वालों ने बोला था ये कर्जा है भाई, अभी काम करना शुरू कर दो, पढ़ाई वगैरह हो गई है, जॉब वगैरह ढूंढ लो। तो मैंने 20 साल की एज तक मैंने अमीरी नहीं देखी। समझ रहे हो? कॉलेज के अंदर ना लड़कों को बुलेट मिल जाती है जी, बाइक मिल जाता है, गाड़ियों में जाते हैं। समझ रहे हो? तो मैं फिर बसों में धक्के खा के जाया करता था, जेब में पैसे नहीं होते थे। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी स्टडी की, कर्जा चढ़ गया 7 लाख रुपए का। तो 20 साल की एज के अंदर मैं एक पुअर फैमिली से था। 20 साल की एज के अंदर मैं एक पुअर फैमिली से था। पर मैं आज आपको ये नहीं बोलूंगा कि मैं पुअर या मिडिल क्लास फैमिली से हूं, मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि मैं रिच क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। 1.5 से 2 लाख रुपए महीने की इनकम घर में आ रही है। समझ रहे हो? पिछले 4 साल के अंदर अंदर मेरी जिंदगी 360 डिग्री पे चेंज हो गई है। समझ रहे? जो लड़का बसों में, ऑटो ऑटो में जाया करता था धक्के खा खा कर कॉलेज के अंदर, ठीक है ना, और औकात नहीं थी इतनी कि मैं बाइक ले लूं, इतने, सच कह रहा हूं, इतनी औकात नहीं थी कि मैं बाइक ले लूं, आज उसी लड़के के पास 15 लाख की क्रेटा गाड़ी है। 4 साल के अंदर ऐसा मैंने क्या कर दिया? 4 साल के अंदर जी मैंने नेटवर्क बना लिया और 60 लाख रुपए कमा चुका हूं बिजनेस के अंदर। ये मेरे में पावर नहीं है, बिजनेस में पावर है। और सबसे बड़ी बात है जी, नेटवर्किंग का फ्यूचर क्यों है इंडिया के अंदर इतना? फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया इसीलिए है क्योंकि इंडिया जो है वो यंगेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बिकॉज यहाँ पे जो 50% पॉपुलेशन है, अगर वो कहते, अभी आपने देखा कि इंडिया पॉपुलेशन के मामले में टॉप पे चली गई, चाइना के पीछे छोड़ दिया। 142 करोड़ की आबादी वाली हमारा इंडिया जो है, इसमें 70 करोड़ जो लोग हैं उनकी एज 25 साल से कम है। 25 साल या 25 साल से कम है 70 करोड़ लोग।
तो अभी तक तो इंडिया के अंदर 1% लोग भी नेटवर्किंग नहीं करते, इसी फिर भी हमारे इतने इतने बड़े बड़े चेक आ रहे हैं। और फिक्की की रिपोर्ट क्या कह रही है जी? फिक्की का मतलब क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एज इंडस्ट्री, जो इंडिया के लिए, इंडिया की ग्रोथ के लिए काम करती है। इसने 2020 में जब कोरोना आया, इसने बहुत काम किया, इसने डाटा वगैरह सारे देखे इंडिया की ग्रोथ को, जीडीपी बढ़ाने के लिए। और अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड के अंदर, इंडिया की जो जीडीपी है, इंडिया 5th नंबर पे है पूरे वर्ल्ड के अंदर, समझ रहे हो? 3rd नंबर पे जापान है, उसके बाद जर्मनी है, उसके बाद हमारा इंडिया आता है। 5 नंबर पे इंडिया है जीडीपी के मामले में। और बहुत जल्दी 2025 तक हमारी इंडिया की जो जीडीपी है वो इतनी बढ़ चुकी होगी कि हमारा इंडिया 4th नंबर पे आ जाएगा, जर्मनी को पीछे कर देंगे वो। समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है? और आज जो हमारा इंडिया का यूथ है, 25 साल की एज, 20, 21, 22 साल की एज, हम लोग इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं रील्स देखने में, स्क्रॉलिंग करने में, सोशल मीडिया पे इतना टाइम खराब कर रहे हैं। अगर उसी टाइम में से 2 से 3 घंटे निकाल के आप ये काम कर लो तो भाई जिंदगी सुधर जाएगी, पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। मेरे को घर का कर्जा दिख रहा था भाई, बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी स्टडी की है, कर्जा दिख रहा था मेरे को, ये था कि मेरे को अमीर बनना है। तो आज आपके सामने है। जिनको कोई डाउट हो ना कि यार पैसा आता भी है, पैसा है भी इनके पास, ये नहीं यार इनको मंथली इनकम आती भी है, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, प्रूफ दे दूंगा सारे आपको, कोई चक्कर नहीं है। गाड़ी का मैं आपको, गाड़ी, मेरी गाड़ी इंस्टाग्राम पे मैंने फोटो डाली है, गाड़ी का नंबर वाहन एप्लीकेशन में डाल देना, और वो गाड़ी किसके नाम पे है आप लेके दिखा दो। 10-12 हजार की नौकरी वाला बंदा 15 लाख की गाड़ी लेके दिखा दे, बैंक के स्टेटमेंट देखते हैं पहले, वो 2 साल की रिटर्न देखते हैं आपकी, फिर आपको गाड़ी देते हो 15 लाख रुपए की। तो मैंने फॉरएवर से 3 साल मेहनत की, 3 साल के बाद मैंने अपनी खुद के दम पे, मैंने ये था कि भाई पापा के नाम पे नहीं लेनी, मैंने खुद के नाम पे गाड़ी लेनी है, तो अपने नाम पे मैंने अपनी गाड़ी ली। तो ये फ्यूचर है जी नेटवर्किंग का। और सबसे बड़ी बात है जी पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल्स, 60% यहाँ पे फीमेल्स की पार्टिसिपेशन होने वाली है। क्यों? क्योंकि आने वाला जो टाइम है जी वो ऑनलाइन का है, वर्क फ्रॉम होम का। आप सभी लड़कियों से, जितनी भी यहाँ पे फीमेल्स हैं, लड़कियां, सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या आप सभी को इस बिजनेस में सबसे बड़ी चीज तो यही लगी होगी ना, सबसे बेस्ट, कि ये वर्क फ्रॉम होम है? एग्री करते हो सारे? वर्क फ्रॉम होम आपको बिजनेस मिल रहा है, ऑनलाइन बिजनेस है, घर में बैठकर काम करना है, कहीं आना जाना नहीं है, सेफ्टी है पूरी, रात को निकल निकल के आपको शिफ्ट नहीं लगानी कोई, घर में बैठकर आपको सारा काम करना है। ये है फ्यूचर इस नेटवर्किंग का। और डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग को डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं। इसकी रिपोर्ट क्या कहती है जी? 2025 तक केपीएमजी, केपीएमजी की बहुत बड़ी कंसल्टेंट है जो इंडिया की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, केपीएमजी और फिक्की। तो इन्होंने क्या बोला, 64,000 करोड़ की होने वाली है डायरेक्ट सेलिंग 2025 तक। और इसका सबसे एक बहुत बड़ा रीजन, जो जिसको आप नोट कर सकते हो, बहुत बड़ा रीजन है एक नेटवर्किंग का इंडिया के फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो है, डायरेक्ट सेलिंग जो है, वो इंडिया के अंदर जी गवर्नमेंट के 5 बड़े प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, ये इंडिया में गवर्नमेंट के 5 बड़े मेजर प्रोजेक्ट उनको सपोर्ट कर रहा है। कौन कौन सा जी? स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट है ना, डिजिटल इंडिया। ये 5 बड़े जो इंडिया के प्रोजेक्ट हैं जो सरकार ने चला रखे हैं जी। आपको पता ही है, मेक इन इंडिया आपने सुनी है, वुमेन एम्पावरमेंट और डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया। क्लियर हो रहा है? तो ये डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग इंडस्ट्री ये सभी को सपोर्ट कर रही है। तो जो चीज सरकार को सपोर्ट कर रही है भाई, वो गलत कैसे है? जिसकी स्टडी, नेटवर्किंग की स्टडी जयपुर यूनिवर्सिटी के अंदर, चितकारा यूनिवर्सिटी के अंदर, छोटे छोटे कॉलेजेस के अंदर, बीकॉम और बीटेक के अंदर इसकी नेटवर्किंग की नॉलेज मिल रही है, समझ रहे हो? जिसकी स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हो रही है, तो ये फ्रॉड कैसे है? बहुत तगड़ा फ्यूचर है इसका। क्लियर हो रहा है जी? समझ में आ गई बात? तो बहुत बड़े मेजर प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, इसका बहुत तगड़ा फ्यूचर है। और सबसे बड़ी बात है जी, नेटवर्किंग जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करती है आपको। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब सुबह उठ के 7 बजे तो आपको काम पे जाना नहीं, यहाँ पे जब दिल करे काम करो, जब जितना कमाना है काम करो, जितनी अर्निंग करनी है उतना काम कर लो। समझ रहे हो? आपने डिसाइड करना है कितनी अर्निंग करनी है, आपने डिसाइड करना है कितना पैसा कमाना है, आपने डिसाइड करना है कब काम करना है, कहाँ जाके काम करना है, कितने लोग, कौन कौन से लोगों के साथ काम करना है, आपकी मर्जी है। तो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ पे मिलती है।
घर में बैठकर काम करो, कहीं घूम रहे हो वहां पे काम कर लो जाके, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ पे मिलती है। जब आपका यहाँ पे कोई बॉस ही नहीं है तो दिक्कत किस बात की, समझ रहे हो? दिक्कत ही सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग, हमारा बॉस नहीं है, हम लोग काम नहीं करते। तो मैं आप सभी को एंड में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सीरियस होकर इस बिजनेस को करिए। बहुत तगड़े लेवल पे कंपनी ग्रोथ कर रही है, नेटवर्किंग इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो इसकी बुक्स लिख चुके हैं। रिच डैड पुअर डैड, 21st सेंचुरी बिजनेस की बुक भी ये देखो, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, समझ रहे हो? बुक बना रखी है जी रॉबर्ट डिकॉस्की ने। और यूएसए के अंदर बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स के अंदर नेटवर्किंग की प्रमोशन हो रही है। क्लियर है? और ये जो प्रिडिक्शन करते हैं लोग, ये देखिए पॉल्स एंड पिल्जर, ये अमेरिका का जी राइट हैंड, मतलब अमेरिका के अंदर जो वो प्रेसिडेंट होते हैं ना, उसका राइट हैंड बोलते हैं इस बंदे को। तो ये बंदा वेलनेस को, नेटवर्किंग को प्रिडिक्शन कर चुका, बहुत तगड़े लेवल पे ग्रोथ होने वाली है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्लोबली डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है। आप सभी मिलके ग्रो करिए। और सबसे बड़ी बात जो है, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर हेल्थ एंड वेलनेस टॉप पे है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो सेक्टर है हेल्थ एंड वेलनेस का, वो टॉप पे है। आपको जान के प्राउड फील होगा कि हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर फॉरएवर लिविंग कंपनी का टॉप पे नाम आता है। जब जब नेटवर्किंग का, जब जब हेल्थ एंड वेलनेस का नाम लिया जाएगा, फॉरएवर लिविंग कंपनी का नाम बड़ी रिस्पेक्ट से लिया जाएगा। क्लियर है जी? बहुत रिस्पेक्ट से नाम लिया जाता है फॉरएवर लिविंग कंपनी का। बहुत तगड़े लेवल पे कंपनी काम कर रही है। क्लियर हो रहा है आप सभी को? और सबसे एंड में अगर आपको मैं बताऊं तो फॉरएवर, ये नेटवर्किंग इंडस्ट्री जो है, इसमें कोई आपका बॉस नहीं है, इसमें आपका कोई लॉस नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पूरा एक्सपीरियंस आपको मिलता है यहाँ पे, है ना? कोई पहले से एक्सपीरियंस नहीं आपको चाहिए, कोई आपने स्टॉक नहीं रखना, कोई दुकान नहीं खोलनी, कोई ऑफिस नहीं खोलना, कोई बंदे नहीं रखने, कोई एम्प्लॉय नहीं रखने, किसी को सैलरी नहीं देनी। खुद आपके लिए टाइम फ्रीडम है, अनलिमिटेड इनकम है, इंटरनेशनल ट्रैवल है। एफएलपी के पेज पे जाके देखो, आज इंटरनेशनल ट्रिप गया हुआ है ना। पैसिव इनकम आपको यहाँ पे मिलती है। पैसिव इनकम के बारे में यूट्यूब से ब्रीफ में नॉलेज लें। पैसिव इनकम के लिए आप सभी को यहाँ पे काम करना है। और सबसे एक लास्ट में ना, दो ये वर्ड लिखे हुए हैं, रॉ टू प्रोफेशनल। जिन लोगों को ड्रेसिंग सेंस का नहीं पता था, मेरे जैसे लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट का नहीं पता था, लोगों से कैसे बात करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, कैसे कपड़े डालने हैं, कैसे रहन सहन है, जो भी है, रॉ थे, बिल्कुल रॉ। इस इंडस्ट्री ने हमें प्रोफेशनल बना दिया। कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे बिजनेस करना है, तो बिजनेसमैन आज बन चुके हैं, समझ रहे हो? और बहुत अच्छी इनकम आज, भगवान की कृपा की इतनी बड़ी इंडस्ट्री मिली। और मैं ना आपको एक चीज एंड में बताना ये चाहता हूँ, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड भी गया था। हम दोनों इस बिजनेस को समझने गए थे, तो मेरे फ्रेंड ने बिजनेस नहीं किया। समझ रहे हो क्यों नहीं किया? आज वो वेला घूम रहा है। आज मैं फॉरएवर में मैनेजर, 1.5-2 लाख रुपए इनकम आ रही है, पर आज वो आज भी वेला घूम रहा है। क्यों? एक डाउट की वजह से, अगर मेरे से नहीं हुआ तो, अगर मैं नहीं कर पाया तो, अगर मेरे से नेटवर्क नहीं बना तो की वजह से वो बंदा घर में बैठा है। पर मैंने ये सोचा ही नहीं। मैंने कहा अगर बिजनेस करना है तो नॉलेज लेके काम करेंगे, मेहनत करेंगे पूरी, तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। तो ये तो टेंशन ही नहीं है। जब हम लोग काम करेंगे, रिजल्ट आएगा, तो पैसा भी तो आएगा ना, टीम भी तो बनेगी ना, सारा कुछ होगा। बस आपने अपने ऊपर बिलीव करना है। बाकी जी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट आपको। क्लियर है? और मुझे लगता है कि आज वाला सेशन के अंदर आपको फ्यूचर तो और नेटवर्किंग के बारे में जो मिथ बना रखे हैं वो तो क्लियर हो ही गया होगा। हो गया जी सभी को क्लियर? सभी को क्लियर हो गया? हो गया ना? अभी तो कोई डाउट नहीं है नेटवर्किंग को लेकर? अभी तो कोई डाउट नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट है आपका अभी। अगर सभी को क्लियर हो गया तो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट आपको। और थैंक यू सो मच, आपने अच्छे से सेशन को अटेंड किया। बाकी जी जिस ग्रुप के अंदर आप ऐड हो, तो आप रिव्यूज जरूर दीजिएगा। आज का सेशन आपको कैसा लगा? आपके रिव्यूज की मैं वेट करूंगा, और आपके रिव्यूज से ही हम लोग अपने आप को इंप्रूव करते हैं। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट आप सभी को। और अगर किसी को फिर भी डाउट हुआ कि सर आप कमाते भी हो, आपको इनकम आती भी है, ऐसे बात नहीं है, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना या मेंशन कर देना। जिनको भी स्टोरी वगैरह बनाओगे, मेंशन जरूर कर देना इंस्टाग्राम पे मुझे। तो कोई भी अगर आपको डाउट रहा तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके क्लियर कर लीजिएगा। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट आपको। थैंक यू सो मच। आप सभी ने सेशन को एंजॉय किया होगा, और अगर एंजॉय किया है तो ग्रुप में रिप्लाई जरूर करिएगा। ठीक है जी? ओके जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में।